Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our class of C++. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम इनहेरिटेंस और उससे जुड़े हुए टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएशन। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट मॉडल में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उनका ये इंटरेक्शन जो है ये मुख्तलिफ एसोसिएशंस को जन्म देता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, तो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएशंस बनाना पड़ती हैं। एसोसिएशंस की किस्में अगर क्लास के हवाले से देखा जाए तो वो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो इनहेरिटेंस होती है। एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हो जाए तो समझे वो दोनों एसोसिएट हो गई। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की बात करें तो वो तीन किस्म की है: सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। तो सिंपल एसोसिएशन क्या है? ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक सबसे कमजोर लिंक होता है और ये एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये उसका रेफरेंस कहलाता है। इसको सादा लफ्जों में हम एसोसिएशन ही कहते हैं। सिंपल एसोसिएशन की कितनी किस्में हैं? यानी ये नेविगेशन के हवाले से दो किस्म की है, यानी ये किस तरफ को एसोसिएट हो रहा है, तो उस नेविगेशन के हवाले से ये दो तरह की है, वन वे एसोसिएशन और टू वे एसोसिएशन। और कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है, अगर इस हवाले से देखा जाए तो ये तीन किस्म की एसोसिएशन है: बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन और एंड्री एसोसिएशन। वन वे एसोसिएशन में हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं और इसको एक एरो के साथ सर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ एरो का हेड करके हम जाहिर करते हैं। जैसे अली एक घर में रहता है तो अली जो है उसकी घर के साथ एसोसिएशन जो है वो किस तरह हम जाहिर कर रहे हैं कि हमने हाउस की तरफ जो है उस एरो का हेड किया है और लिव्स इन यहाँ पे एसोसिएशन का नाम लिख दिया और ये 1 to 1 एसोसिएशन है कि एक घर में अली रहता है, अली लिव्स इन अ हाउस। इस एसोसिएशन को इस तरह से पुकारा जाएगा। इसी तरह से अली जो है वो कार को ड्राइव करता है तो ये कार की तरफ तीर का निशान कर दिया, हेड कर दिया। यहाँ पर स्टार का मतलब है ही कैन ड्राइव मैनी कार्स, लेकिन फिलहाल ये नेविगेशन की तरफ देखिए आप, ये एक की तरफ ही, ये हमारा सर्वर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सर्विंग ऑब्जेक्ट है। तो सर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ इस एरो का हेड है, तो ये वीक एसोसिएशन की जो है वो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने का ये तरीका है, अली ड्राइव्स हिज कार। टू वे एसोसिएशन में हम दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। इसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की तरफ और लाइन के ऊपर उस एसोसिएशन का नाम लिख देते हैं। जैसे एम्प्लॉय और कंपनी जो है ये टू वे एसोसिएशन है इनकी, कि एम्प्लॉय कंपनी के मफादात के लिए काम करता है और कंपनी एम्प्लॉयज़ के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। तो ये एम्प्लॉय और कंपनी टू वे एसोसिएशन में एसोसिएटेड हैं। तो ये दोनों तरफ कोई तीर का निशान नहीं है, एक लाइन है जो दोनों को जोड़ रही है। अगरचे एम्प्लॉयज़ की तादाद ज़्यादा है जो कंपनी में काम करते हैं, उसको स्टार से ज़ाहिर किया गया है, लेकिन ये टू वे एसोसिएशन की यहाँ पर मिसाल है। एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर कंपनी, कंपनी एम्प्लॉयज़, तो ये टू वे एसोसिएशन हमारे सामने आ गई। इसी तरह से यासर इज़ अ फ्रेंड ऑफ अली एंड अली इज़ अ फ्रेंड ऑफ यासर, ये भी टू वे एसोसिएशन है। इसको देखिए आप किस तरह से ज़ाहिर किया गया है, ये टू वे एसोसिएशन की मिसाल थी। बाइनरी एसोसिएशन में हम एग्जैक्टली दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एसोसिएट करते हैं। एग्जैक्टली दो क्लासेस से वो बिलोंग करते हैं और इसको भी हम लाइन से जाहिर करते हैं या फिर एक एरो से जाहिर करते हैं जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है और कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये एग्जैक्टली दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपस में एसोसिएट कर रहे हैं, तो इसको हम बाइनरी एसोसिएशन कहेंगे। इसी तरह से अली जो है ये पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट है और कार जो है ये व्हीकल या कार की क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों एग्जैक्टली दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको भी हम बाइनरी एसोसिएशन कहेंगे। अगरचे
ये नेविगेशन के हवाले से वन वे एसोसिएशन है। टर्नरी एसोसिएशन में क्या होता है, एग्जैक्टली 3 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में एसोसिएट हो रहे होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो एसोसिएशन की डायग्राम्स हैं, ये आपको ईआर डायग्राम्स में जिस तरह से हम एंटिटीज को रिलेट करते हैं तकरीबन उस जैसी मिलती जुलती नजर आ रही होंगी, इसलिए आपको इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसमें हम क्या करते हैं, टर्नरी एसोसिएशन में चूंकि एग्जैक्टली 3 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स एसोसिएट हो रहे होते हैं, तो हम इनके दरमियान एक डायमंड लगा देते हैं और डायमंड के साथ लाइनें लगा के इनको एसोसिएट कर देते हैं, जैसे स्टूडेंट, टीचर और कोर्सेस। तो इसमें देखिए स्टूडेंट और टीचर आपस में एसोसिएटेड हैं और टीचर और कोर्सेस भी आपस में एसोसिएटेड हैं और कोर्सेज और स्टूडेंट्स भी आपस में एसोसिएटेड हैं। एक स्टूडेंट जो है उसके कई टीचर्स हो सकते हैं, एक टीचर कई स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, और इसी तरह से हमारे पास एक स्टूडेंट जो है वो कई कोर्सेज पढ़ सकता है और टीचर कई कोर्सेज को टीच कर सकता है। ये डायमंड जो है ये टर्नरी एसोसिएशन को जाहिर कर रहा है। ये एग्जैक्टली 3 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनकी एसोसिएशन है। इसी तरह से प्रोजेक्ट, लैंग्वेज और पर्सन, ये भी टर्नरी एसोसिएशन की एक मिसाल है जिसमें डायमंड दरमियान में मौजूद है। उसके बाद है एनरी एसोसिएशन। ये 3 से ज्यादा क्लासेस का आपस में एसोसिएट होना एनरी एसोसिएशन कहलाता है, और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब अगला है कॉन्सेप्ट कंपोजिशन। ये भी बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में कंपोजिशन कैसे होती है। जब एक ऑब्जेक्ट बहुत से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बने तो हम कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसका रिलेशनशिप ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होल का हिस्सा होते हैं, जो पार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वो पार्ट कहलाते हैं, और जो मिलकर बना होता है वो होल कहलाता है। तो पार्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होल ऑब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं, इसको कंपोजिशन भी कहते हैं। कंपोजिशन को एक लाइन लगाकर और दरमियान में फिल्ड डायमंड के जरिए हम इसको जाहिर करते हैं, और डायमंड का जो हेड होता है वो कंपोजर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और जो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरफ इसकी टेल होती है। तो इसमें जो होल ऑब्जेक्ट है वो हमारा कंपोज्ड ऑब्जेक्ट है, और जो पार्ट ऑब्जेक्ट है वो कंपोजर ऑब्जेक्ट है, यानी जिससे मिलकर बन रहा है वो कंपोजर और जो बना हुआ है वो कंपोज्ड। ये देखिए ये मिसाल है हमारे पास कि अली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये डायमंड के सिरे इसकी तरफ हैं, ये कंपोज्ड ऑब्जेक्ट है, ये लेग है, हेड है, आर्म है और बॉडी है। बॉडी, आर्म, हेड और लेग, ये यानी बाजू, सर, टांग और जिस्म उसका, ये इसको कंपोज कर रहे हैं, ये सारे उसके पार्ट हैं और वो खुद इसका होल है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन। इसी तरह से एक चेयर कैसे कंपोज होती है देखते हैं जी। चेयर कैसे कंपोज हो रही है। चेयर में चेयर की के आर्म है, यहाँ पर आर्म लगा हुआ है, उसकी सीट है, नशिस्त है और उसकी टांगे हैं और उसकी बैक है। तो ये 4 चीजें जो हैं ये चेयर को कंपोज कर रही हैं, और चेयर दरमियान में कंपोज्ड है। दोनों जो डायमंड हैं भरे हुए ये इसकी तरफ हैं, और बाकी लाइनें जो हैं वो कंपोजर ऑब्जेक्ट्स की तरफ हैं। आर्म ऑब्जेक्ट, सीट ऑब्जेक्ट, लेग ऑब्जेक्ट और बैक ऑब्जेक्ट ये हमारी इस चेयर को कंपोज कर रहे हैं। कंपोजिशन जो है ये एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होता है। कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पार्ट बन जाते हैं कंपोजर ऑब्जेक्ट का, जबकि कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कुर्सी है, तो कुर्सी की अलग से जो टांगे होंगी उनका कोई वजूद नहीं होगा जब तक कि वो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर कुर्सी को कंपोज ना कर दे। तो कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन जो है ये उसकी मिसाल है। देखते हैं अली इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अली मुख्तलिफ उसके जिस्म के हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। दे कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली। अली के जिस्म के हिस्से अलहदा तो नहीं हो सकते, वो अली के साथ ही उनकी पहचान होगी, इसलिए हम कंपोजिशन को स्ट्रॉन्गर कहते हैं। इसी तरह से चेयर की जो मैंने पहले मिसाल बयान की वो भी कि चेयर जो है उसकी बॉडी डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, चेयर के साथ ही वो एग्जिस्ट करते हैं। आज की जो हमारी आखिरी एग्जांपल है वो एग्रीगेशन है।
व्हाट इज एग्रीगेशन? एन ऑब्जेक्ट may contain a collection of other objects. ये बाज दफ़ा स्टूडेंट्स इसको कंपोजिशन के साथ मिक्स कर जाते हैं कि जैसे कंपोज्ड और कंपोजर ऑब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन होता है, ये वो नहीं है। एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन हो, एग्रीगेट हो दूसरे ऑब्जेक्ट्स का। और इसको हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कंटेनर है और उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कंटेन हुए हैं। इस तरह कंटेनर और कंटेन्ड की जो रिलेशनशिप है ये एग्रीगेशन कहलाती है। जबकि कंपोजर और कंपोज की जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो कंपोजिशन कहलाती है। तो हम एग्रीगेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन से मिलकर बनता है, तो तब हम कह देते हैं कि ये एग्रीगेट हुआ है। और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं और जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है वो कंटेनर ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्रीगेशन को हम एक लाइन लगाकर और एक बगैर भरे हुए डायमंड के साथ ज़ाहिर करते हैं। जो डायमंड जो है उसका सिरा कंटेनर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक एग्रीगेशन की बेहतरीन मिसाल है कि एक कमरा है, कमरे में कितनी चीज़ें हैं, कमरा किन चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें बेड भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, चेयर भी हो सकती है और कबर्ड भी हो सकती है। और आप देखिए कि ये जो कमरा है, रूम है, इसकी तरफ ये खाली डायमंड जो है इसका मुंह किया गया है। ये खाली डायमंड का, अनफिल्ड डायमंड का मुंह इसकी तरफ किया गया है। ये हमारा कंटेनर ऑब्जेक्ट है और ये सारे जो हैं ये कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। बेड है, चेयर है, कबर्ड है और टेबल है और ये दरमियान में हमारे पास एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है। हम कह सकते हैं रूम इज एन एग्रीगेशन ऑफ चेयर, बेड, टेबल एंड कबर्ड। इसी तरह से एग्रीगेशन की एक और मिसाल आप देख रहे हैं कि गार्डन है यानी बाग है और उसमें मुख्तलिफ पौधे हो सकते हैं। तो प्लांट जो है ये एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है और गार्डन हमारा कंटेनर ऑब्जेक्ट है। तो कंटेनर ऑब्जेक्ट की तरफ आप देखें डायमंड का सिरा है। एग्रीगेशन जरा वीकर होती है। क्यों वीकर होती है? एग्रीगेशन एक वीकर रिलेशनशिप है क्योंकि जो एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो कंटेनर का परमानेंट पार्ट नहीं होते। यही एक फर्क है कंपोजिशन और एग्रीगेशन में कि कंपोजिशन में जो कंपोजर ऑब्जेक्ट होता है उसका अलहदा से कोई वजूद नहीं होता जब तक कि वो अपने होल को कंपोज ना कर दे, ठीक है। लेकिन एग्रीगेशन में जो हमारे पास कंटेनर ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अलहदा भी वजूद होता है। कंटेनर को अगर हटा भी दिया जाए तो जो उसके अंदर कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना है वो अलग-अलग भी अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं। एग्रीगेशन और कंपोजिशन में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जबकि कंपोजर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे ये वीकर है देख लेते हैं। फर्नीचर इज नॉट एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ रूम। जैसे वो कमरे की मिसाल आपने देखी कि उसमें कुर्सी, अलमारी, चेयर, मेज, ये सारी चीज़ें कमरे में पाई तो गई, लेकिन अगर उनको वहां से हटा दिया जाए तो कमरा फिर भी कमरा रहेगा और कुर्सी कुर्सी रहेगी और अलमारी अलमारी रहेगी, मेज मेज रहेगा। वो अलहदा से भी अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे और वो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक वीकर रिलेशनशिप है। तो फर्नीचर को किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दें तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह से जो पौधा होता है वो बाग का लाजमी हिस्सा नहीं होता। बाग में से पौधे को हटा के अलहदा लगा दिया जाए तो फिर भी पौधा अपनी शनाख्त बरकरार रखता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था उसको मैं समराइज किए देता हूँ। आज हमने एसोसिएशन का टॉपिक शुरू किया था जिसमें हमने देखा कि एसोसिएशन असल में दो इंटरेक्टिंग क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स का नाम है। तो एसोसिएशन जो है क्लासेस के हवाले से तो इनहेरिटेंस कहलाई, जबकि ऑब्जेक्ट एसोसिएशन के हवाले से ये तीन किस्म की है: सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। सिंपल एसोसिएशन में आपको मिसालें दिखाई गई जिसकी फिर किस्में थी। विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन वो वन वे और टू वे थी और विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो यूनरी, बाइनरी और टर्नरी और एनरी कंपोजिशन कहलाई, एसोसिएशन कहलाई।
उसके बाद आपने कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से मिलकर कंपोज होता है और वो अगर ऑब्जेक्ट अलहदा कर दिए जाएँ तो वो अलहदा से अपनी पहचान खो देंगे। फिर हमने एग्रीगेशन को पढ़ा जिसमें एक ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का कंटेनर तो होता है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट पहचान भी बरकरार रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो इनहेरिटेंस का मौजू है, ये आज का जो इसका टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।